जय गुरु मित्रों, एक बार एक आगंतुक ने योगीराज से पूछा, शिष्य कैसे बनना चाहिए। योगीराज मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, शिष्य बनने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। यह तो स्वतः गुरु के प्रति अनुरक्ति है। पिछले जीवन में वह जिस गुरु से दीक्षा लिए हुए होता है, इस जीवन में भी वह उसी गुरु से अनुरक्त रहता है। हो सकता है कि भ्रमवश वह प्रारंभ में किसी दूसरे सन्यासी या पाखंडी के पास चला जाए। हो सकता है कि कुछ समय के लिए वह भ्रमित भी हो जाए, परंतु ऐसा होने पर भी उसके मन को शांति नहीं मिल पाती। ऐसे गुरुदेव से दीक्षा लेने पर भी चित्त में चंचलता बराबर बनी रहती है। पर जब वह उसी गुरु के पास पहुंच जाता है जो जन्म जन्म से उसका गुरु होता है, तो उसे देखकर सहसा ऐसा अनुभव होता है कि इनका मेरा कई कई वर्षों का संबंध है। यद्यपि उन्हें पहली बार देख रहा हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि इससे पूर्व भी उन्हें देखा है। उनके पास बैठने से उसे शांति मिलती है, मन में संतोष होता है और हृदय में तृप्ति का अनुभव होता है। जब ऐसा अनुभव हो, जहाँ बैठने से शांति मिलती हो, जिनसे बात करने से अपनेपन का बोध होता हो, जहाँ चित्त की चंचलता समाप्त होती हो, उसी गुरु से दीक्षा या पुनः दीक्षा लेकर उनके बताए हुए पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगंतुक ने पूछा, फिर शिष्य क्या करे। इस पर योगीराज ने कहा, शिष्य को कुछ करना ही नहीं होता, जो कुछ करना होता है वह गुरु करता है। शिष्य का तो केवल एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य और एक ही चिंतन होता है कि वह गुरु की आज्ञा का पालन करे। उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करे। किसी प्रकार का तर्क वितर्क, संदेह असंदेह उत्पन्न होने पर समझ जाना चाहिए कि वह शिष्य बनने के काबिल नहीं है। शिष्य का तात्पर्य है कि वह गुरु के निकट जाए और अपने गुरु के हृदय में समा जाए। शिष्य अपने अस्तित्व का गुरु में विसर्जन कर दे। उसे अपना कोई होश ही ना रहे। पूर्ण रूपेण समर्पित चिंतन ही शिष्य कहलाता है। यदि गुरु शिष्य को छत पर खड़ा कर दे और नीचे दहकता हुआ अग्निकुंड हो और गुरु शिष्य को छत से नीचे छलांग लगाने को कहे, तो शिष्य को एक क्षण भी विचार नहीं करना चाहिए। बिना सोचे बिना विचार किए उस दहकते हुए अग्निकुंड में कूद जाना ही शिष्यता कहलाता है। इस पर आगंतुक ने कहा, पर ऐसी आज्ञा गुरु देंगे ही क्यों। योगीराज ने उत्तर दिया, यह गुरु का कार्य है। उसे क्या आज्ञा देनी है और क्या आज्ञा नहीं देनी है। गुरु का कोई भी आदेश अकारण नहीं होता। उनके पीछे कोई न कोई चिंतन अवश्य होता है और वह चिंतन शिष्य के हित में होता है। गुरु का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण रूप से शिष्य को सभी दृष्टियों से योग्य एवं संपन्न बनाना है और इसके लिए वह बराबर यत्न करता रहता है। जिस प्रकार सुनार सोने को बार बार अग्नि में डालता है, लाल सुर्ख करता है और बाहर लाकर हथौड़े से पीटता है, फिर उसे अग्नि में डालता है और फिर बाहर निकालकर पीटता है, ऐसा होने पर ही वह स्वर्ण देव मुकुट बनता है, देवताओं के सिर पर चढ़कर बैठता है। शिष्य को भी स्वर्णवत होना चाहिए। गुरु उसे अग्नि में तपाए या हथौड़े से चोट करे, वह बिल्कुल ना निकोर नहीं करे, अपितु अपने लक्ष्य पथ पर बराबर गतिशील बना रहे। ऐसा होने पर ही वह शिष्य आगे चलकर प्रसिद्ध योगी बन सकता है। इसीलिए गृहस्थ शिष्य सामान्य शिष्य बनकर ही रह जाता है। गुरु की कसौटी उसकी स्वयं की कसौटी होती है। उसका धर्म है कि कसौटी पर शिष्य को कैसे कसे। गृहस्थ में भी ऐसे आत्मसमर्पित शिष्य होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु को समर्पित कर देते हैं। उनका खुद का कोई विचार, कोई इच्छा या चिंतन नहीं होता। वे पूर्ण रूप से गुरुमय हो जाते हैं और आगे चलकर ऐसे ही गृहस्थ शिष्य योगी हो पाते हैं। अपनी बात का समापन करते हुए योगीराज ने कहा, ऐसा ही शिष्य गुरु के चित्त पर अंकित होता है और गुरु का सारा ज्ञान और उसकी समस्त सिद्धियां स्वतः ही ऐसे शिष्य को प्राप्त हो जाती हैं, जिसे वह सही अर्थों में सिद्ध बनकर पूरे विश्व का कल्याण करने में समर्थ हो पाता है। तो मित्रों, अगर आपको यह गुरु शिष्य संबंध प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु मित्रों।